हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना देख लिया था। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी पिछले वीडियो में हमने देखा था। पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोगों ने देखा था। अब उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे। उसमें एक न्यूमेरिकल लास्ट में होमवर्क में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन अगर आप ट्राई करे होंगे तो अच्छी बात है। उस देखिए IIT JEM 2023 में पूछा हुआ है और ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। आप अगर उसमें लगा चुके हैं तो आंसर मैच करा लीजिएगा, अदरवाइज आप अगर नहीं किए तो इसको देख लीजिए। इसके बाद इसका एक जो है ना, जैसे उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आएंगे आपके अगर, तो उस तरह के जैसे इस तरह के जैसे ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। अगर यहाँ पे जीरो आता तो सिर्फ इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल के जो तरीका है वो मैंने बता रखा है। अब उसी पर लास्ट ये एग्जांपल है दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो किस तरह से करते हैं, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप कंसंट्रेट होकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं चीज़ें। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि y इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश डबल डैश का मतलब आपको पता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई के पावर x। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला है ना, तो इसका यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन अभी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या है कि y इसका अगर सोल्यूशन है तो y जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू जीरो रखें और y जीरो हो तो उस पर हमारा क्या फंक्शन होगा, मतलब उस फंक्शन में क्या बदला होगा, ये कंडीशन दी गई, इसको सेटिस्फाई करा के हम लोग सॉल्व करेंगे। और y डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यानी y को एक बारी डिफरेंशिएट करेंगे तो y बराबर माइनस वन बाई टू रख लेंगे और x बराबर वहाँ पे जीरो रखेंगे। और फाइनली इन सब को करने के बाद, मतलब इनका पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल, फिर उसके बाद ये कंडीशन रखने के बाद फिर y1 की वैल्यू यानी x इज इक्वल टू वन पर y की वैल्यू निकालेंगे तो इसी में से कोई एक आंसर आएगा। 0 1 2 3 में से कोई एक आएगा। और देखिए टिक लगा हमने, जीरो आएगा। पहले बता रखा था हमने, हिंट भी दिया था, उम्मीद है आप ट्राई किए होंगे। ये बीच में देखिए मैंने क्या गलती कर दिया था, मैंने इसलिए हटाया नहीं, इसको दूसरे पेज पे कर सकता था पर ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ कटा हुआ थोड़ा पोर्शन रहने दिया। अभी आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हमसे भी लगाते टाइम एक बार ही गलती हो गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा के छोड़ दिया। देखिए ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सबसे पहले तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है कि उसको पहले ऑक्सिलरी में बदलते हैं और जहाँ जहाँ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतने ही m के पावर में आ जाता है। तो m स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए, और यहाँ पे माइनस 2m हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे आप तो ये m माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी से a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी से m माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर वन और वन आएगा, दो सेम वैल्यू वन आएंगे। ठीक है, ये तो आपका निकल गया। अब सेम अगर आपका m की वैल्यू आए तो हमारा जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो y बराबर c1 प्लस सी टू एक्स ई के पावर x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। अब इसका निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। वही निकालना था, मैं क्या कर दिया था कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के इस पे कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया था। देखिए यही गलती नहीं करना है। अगर यहाँ फंक्शन दिया है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, तो आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकाल करके उसके बाद दोनों को y बराबर उसका सोल्यूशन पता है, दोनों सम होता है, y बराबर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल करके तब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये देखिए यही मुझसे ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसे क्रॉस लगा रखा है, आप इसे मत लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसका निकालूंगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर जो है इसका जब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने बता रखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर लिखते हैं और नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो e के पावर में x है ना, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो d के जगह रख देते हैं, और रखने के बाद अगर वो जीरो नहीं हो रहा है तब तो वही आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और अगर जीरो हो रहा है तो ऊपर x का मल्टीप्लाई करके नीचे जो है एक बार ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये रूल है, पीछे हमने बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, e के पावर x और डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन है ना। अब यहाँ पे जब आप देखिए वन रखेंगे तो ये वन और
ये आपका -2 और ये 1, 1 और 1 2, 2 - 2 0 होने लगेगा। यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 रखने पे ये 0 होगा। तो हमें यहाँ पे नॉन जीरो बनाना होता है, तो x का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2d माइनस यहाँ पे 2 और ये 0 बन जाएगा, यानी 2d - 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो फिर 0 हो रहा है, तो यहाँ पे फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये x² हो जाएगा और e के पावर x हो जाएगा, नीचे आपका 2 हो जाएगा। अब तो 0 होगा ही नहीं क्योंकि नॉन जीरो हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको y बराबर कंप्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। और आपका ये जो है, अरे सॉरी, पार्टिकुलर इंटीग्रल y बराबर, ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल है, पार्टिकुलर इंटीग्रल है, y बराबर नहीं है, पार्टिकुलर इंटीग्रल है, सॉरी। और ये भी y बराबर नहीं है, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। y बराबर दोनों के सम से यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो y बराबर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे, तो जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकला c1 + c2 x e के पावर x और पार्टिकुलर इंटीग्रल x² e के पावर x / 2, ये जो है आपका पूरा y बराबर फाइनली हो जाएगा। उसके बाद हमें जो कंडीशन दी गई है y0 बराबर 0 और y' 0 बराबर -1/2, तो यानी देखिए y0 बराबर 0 का मतलब y की वैल्यू x बराबर 0 पे 0 रखना है। तो अगर आप यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे पूरे में, तो ये सिस्टम 0 होगा, ये 1 बन जाएगा और ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, यानी c1 खाली बचेगा। तो c1 और फिर y की भी वैल्यू 0 ही रखना है, तो c1 बराबर आपको 0 मिल जाएगा फाइनली। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद c1 बराबर आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अगर सेकंड कंडीशन देखा जाए कि उसने कहा है y' 0 = -1/2, डैश का मतलब जो y बराबर मिला है, c1 की वैल्यू 0 मिल गई, तो c1 अब इसी में ले जाके रख देंगे। उसके बाद आपका फाइनली जो y बराबर मिलेगा c2x e के पावर x + x² e के पावर x / 2 बच जाएगा। फिर अब एक और कंडीशन हमें दिया गया y' 0 बराबर -1/2, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डैश करने का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन। तो इसका जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y' = c2 e के पावर x और प्लस x e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट का x का पहले करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ेंगे, फिर x का x छोड़ के e के पावर x का करेंगे, तो c2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो x को छोड़ेंगे तो ये e के पावर x हो जाएगा, मतलब करेंगे तो, और प्लस x को छोड़ेंगे तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा। ये फाइनली जो है आपका बन जाएगा। प्लस उसके बाद जो है हमारा ये जो था, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले x² का 2x बनेगा और e के पावर x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, फिर x² को छोड़ेंगे और ये x, मतलब इनका कुल मिला के डिफरेंशिएशन आपको आता है, ये करने पर ये फाइनली बनेगा। फिर क्या कंडीशन जो दी गई वो सेटिस्फाई कराएंगे, y' 0 बराबर -1/2, इसका मतलब y' का मतलब x बराबर यहाँ पे 0 है और y' बराबर -1/2 है। तो y' यानी एक बार डिफरेंशिएशन बराबर -1/2 रख लिया हमने, और x बराबर 0 यहाँ सब पे इसमें पुट करेंगे, तो रखने के बाद हमारा फाइनली जो है c2 खाली बचेगा, क्योंकि आधे के सब में x है, यहाँ x है, यहाँ x है, सारे 0 बन जाएंगे, और ये जो है आपका फाइनली c2 बचेगा। यहाँ पे जब आप x बराबर 0 कंडीशन करेंगे तो c2 मिलेगा, और ये बराबर मतलब c2 बराबर -1/2 हो जाएगा। तो अब ये c2 बराबर 20 में ले आके पुट कर देंगे फाइनली। तो c1 पहले मिल ही चुका था, c2 यहाँ पे -1/2 पुट करेंगे, तो हमें जो है, सॉरी, y बराबर में पुट करेंगे ना, क्योंकि हमें पूछा किसकी वैल्यू है फाइनली, y1 की। y1 की मतलब x बराबर 1 रखिएगा और y की वैल्यू बताना है। तो आप c2 बराबर -1/2 मिल चुका है, इसमें c2 बराबर -1/2 यहाँ रखेंगे फाइनली, ठीक है। और रखने के बाद x बराबर यहाँ पे 1 रख लेंगे। तो देखिए c2 बराबर -1/2 रखेंगे तो ये -x/2 e के पावर x हो जाएगा, प्लस x² e के पावर x / 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें x बराबर 1 रख लेंगे, क्योंकि हमें x बराबर 1 की वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। तो y1 = ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, प्लस 1/2, और ये दोनों मिल करके आपका 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली जो है आपका देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो e के पावर x कॉमन हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 0 हो जाएगा, पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है, और हमारा जो आंसर था देखिए पहले ही हमने बता रखा था 0 आएगा। इस तरह से आप जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन आपके देखिए IIT जैम में आया हुआ है, और मैंने काफ़ी सिंपली तरीके से समझा दी। अगर फोकस्ड होकर आप समझे होंगे तो पूरा बेहतर आपको समझ में आ गया होगा।
और लगभग सारे के पैटर्न ऐसे ही चल रहे हैं। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, फिर उसके बाद जो उस पर कंडीशन सेटिस्फाई कराइए, फिर जो कंडीशन पे पूछ रहा है वैल्यू वो आप निकाल दीजिए। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालिए, उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल, अगर दोनों है तो दोनों को निकाल के कंडीशन सेटिस्फाई कराइए, या सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला है तो वो करिए। पूरा कंसंट्रेट होकर अगर सीरियल वाइज वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो आपका बहुत ही अच्छे से बेसिक से स्ट्रांग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए कर पा रहे हैं। मजाक थोड़ी है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए ध्यान से। अब मैं आपको एक नए केस पर बेस्ड बताऊंगा पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। नया केस का मतलब, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका है तो आपने देख लिया, मैंने कुछ क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल और 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बता दिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि आपको देखिए साइन ax या कॉस ax लिखा हुआ है। मैंने आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फंक्शन अगर साइन या कॉस दिया जाए तब क्या करेंगे, तो अब उसके लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे, और उसके साथ इस पर एग्जाम्पल बेस्ड भी बता रहा हूँ। ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है? और आपके अगर देखिए, मैंने कहना है ना कि अगर आपके बीएससी के एग्जाम में या एमएससी में भी कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है। ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपका डिपेंड करता है कि कहीं कहीं एमएससी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो आपके में नहीं होएगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एमएससी में भी बीएससी में भी, तो दोनों जगह काम आएगा, क्योंकि लगता तो न्यूमेरिकल ही है। वहाँ पे आपको निकालना पार्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है, जो भी है कई सारे, तो सब सीरियल वाइज मैंने बता रखे हैं। सोल्यूशन फाइंड करना तो सब कुछ अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे बहुत बेहतर से समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो बाकी आप समझदार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। देखिए ध्यान से, कंसंट्रेट होकर देखिए, समझाते हैं। तो देखिए अगर आपको कोई दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आपका ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन साइन ax और कॉस ax दे रहा है तो आपको क्या करना है कि साइन ax और कॉस ax को कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो वही तरीका है, उस साइन ax और कॉस ax को ऊपर रखेंगे। ऐसा ई के एक्सपोनेंशियल वाले में भी करते थे, लेकिन नीचे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ये जनरल रूप से लिखा है एफ डी स्क्वायर डी स्क्वायर क्यों लिखा वही मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर क्या करते थे ना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट था उसकी वैल्यू पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देते थे, लेकिन यहां रखना नहीं है, आपको यही समझना है। यहां पे जो है आपको डी स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से बना डी स्क्वायर जो होगा, उस डी स्क्वायर की जगह इस ए की, ये जो कांस्टेंट है, इस ए की वैल्यू रख करके यानी स्क्वायर करके इसका अब माइनस कर देना है। देखिए ये लिखा है, यानी साइन ax बाई डी स्क्वायर डी। मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डी स्क्वायर दिया है वहां पे, तो उसमें ए जो आपका है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी ये कांस्टेंट का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें माइनस का साइन लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना होगा। बाकी सारे कंडीशन, सारा कुछ जो है आपने पीछे जैसे सॉल्व किया वही करना है। बस यही आपका डिफरेंस है कि आपको साइन और कॉस दिया जाए तो आपको डी स्क्वायर मतलब बना करके बन जाए, पहले से दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बना के जहां पे डी स्क्वायर होगा वहां पे उस नंबर को रख देंगे, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे और निगेटिव साइन लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। देखिए डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है। अब इसको सबसे पहले बदलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदलने के मतलब एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आराम से यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, तो अब देखिए यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ से आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको m बराबर जो है -1 और -3 दो रूट मिलेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे वो मास्टर जी तन्ने रूट नहीं निकालो, हमें रूट निकाले ना आवत नहीं। हमने कहा देखिए ये नहीं आता तो फिर आप बीएससी एमएससी में आ कैसे गए, आप सोचिए खुद ही कि ये जो है क्लास 7 8 से 10 12 तक सिखाया जाने वाला ये स्प्लिटिंग मेथड वाला है। अब इसको आप स्प्लिटिंग करते हैं, अब इसका बीच वाले का ऐसा स्प्लिट करते हैं कि उसको जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपका ये 3 और इसके कोफिशिएंट आना चाहिए, तो वो करने के बाद आपको ये आएगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा, और अगर ये भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। आगे आने वाले मतलब मैंने चैनल पे विचार में है कि बेसिक्स क्लासेस की भी वीडियोस मैं जल्दी डालने वाला हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने सिर्फ हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है, तो सब कुछ आपको मिलेगा बेहतर, बस थोड़ा समय लगेगा, एक सीरियल वाइज एक समय से धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएँ थोड़ी बढ़ेंगी, ठीक है। देखिए
तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। यहां से m की वैल्यू -1 और -3 आएगी स्प्लिटिंग मेथड से। वो -1 और -3 जो आया है रूट, इसी के बेस पर इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन में मैंने बता रखा है ये दोनों अलग आए और सेम आए तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है c1 लगाते हैं और e के पावर में इसका रूट रख देते हैं x के मल्टीप्लाई में, तो e के पावर -x हो जाएगा प्लस c2 e के पावर -3x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। इसका अब निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने अभी जस्ट बताया कि जो आपका अगर साइन वाला फंक्शन है तो y बराबर साइन 2x ऊपर रख लेंगे। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे ये y नहीं लिखना चाहिए, ये पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए साइन 2x लिख लेंगे, उसके बाद नीचे जो है ना आपका डी स्क्वायर और डी का फंक्शन होना चाहिए था। तो डी स्क्वायर और डी के फंक्शन में आपका देखिए ध्यान से साइन 2x मैंने मतलब डी की जगह -2 का स्क्वायर -2, ये मैंने ऐसे लिखा है। ये स्टेप आप नहीं भी लिख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया और समझने के लिए। आप चाहे डायरेक्ट लिखिए साइन 2x बाई वो डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। और ये मैं कई जगह थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, आप पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखिए, इसे y ना लिखिए। ठीक है, y नहीं सही रहेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, y तो दोनों को जोड़ के निकलेगा ना इसका। तो अब देखिए साइन 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 हो गया। मैंने अभी बताया कि आपका जो साइन 2x यानी 2 जो कांस्टेंट है वो आपका डी स्क्वायर की जगह मतलब स्क्वायर करके निगेटिव लिख लेंगे। तो यानी स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा और निगेटिव साइन लगा देंगे -4 हो जाएगा प्लस 4d प्लस 3। यानी इसको सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका 4d -1 बनेगा। -4 और प्लस 3 दोनों जोड़ करके -1 बना लेंगे। तो यानी 4d -3 अगर बनेगा, सॉरी 4d -1, तो अब हम लोग क्या करेंगे 4d -1 का मतलब इसके 4d प्लस 1 लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रीजन क्योंकि आपका ये स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, फिर हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। और हमें पता है कि इसको सॉल्व करके फाइनली कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब d हट जाना चाहिए, वहां पे किसी नंबर के फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो 4d -1 बनेगा, तो 4d प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x और ये आपका 4d प्लस 1 ऊपर हो जाएगा। नीचे आपका a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से ये a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर बनेगा, यानी 4d का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। 4d का स्क्वायर आपका 16d का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो d स्क्वायर आया, फिर इसमें मैंने बोला था जो कि d स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, माइनस स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, साइन लगा देंगे। तो ये d की जगह आपका 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा और माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये 16 इंटू -4 हो जाएगा। और ऊपर जो है आपका 4d प्लस 1 जो आया है वो यहाँ लिख लेंगे, साइन 2x को लिख लेंगे। अब 16 इंटू -4 और -1, 16 4 जाए 64, अब -1 आपका 65 हो जाएगा। यानी फाइनली नीचे हमारा क्या आएगा -1/65, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4d प्लस 1 और साइन 2x, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4d साइन 2x प्लस साइन 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा। उसके बाद d अगर ऊपर है तो आपको पता है उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो ये डेरिवेटिव ये तो सारे हैं, d कैपिटल D बराबर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इसको डिफरेंशिएशन में जब बदलेंगे तो आपका ये साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और cos 2x में 2 आपका 2x का करेंगे तो 2 आएगा, यानी कुल मिला के 8 cos 2x बन जाएगा। -1/65 हो जाएगा, प्लस साइन 2x आपका पहले से है। ये फाइनली आपका क्या मिलेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। आई होप आपको फील हो रहा होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारा फाइनली जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये लिखा है y बराबर, और कंप्लीमेंट्री फंक्शन को ले आइए। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, c1 e के पावर में -x प्लस c2 e के पावर में -3x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1/65 8 cos 2x और प्लस साइन 2x। इस तरह से जो है हमारा फाइनली ये सॉल्यूशन मिल जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उम्मीद है आपको बात ये पूरी समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं इस वीडियो में, और फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस पर बेस्ड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जो आपको जैम और आईआईटी में अगर पूछे गए क्वेश्चन मिलते हैं तो वो मैं आपको ले आके जरूर सॉल्व कराऊंगा, और पूरा फील कर जाएंगे आप, एक स्टैंडर्ड लेवल तक इसे प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड में तो आसानी से भैया सीधे कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। अगर आप बीएसए में सिविल है तो आपका तो समझिए कि काफ़ी अच्छे लेवल की प्रिपेयर हो रही है, अगर आप जैम या फिर नेट की देना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप अगर आईआईटी जैम या नेट के हैं तब तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंस है इसका। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक मैंने ले लिया इक्वेशन
मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू कॉस 3x, मतलब इस तरीके का ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने जो बताया ना वो सारे के सारे आपको जो है वो इमेजिनरी वाले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं थे, ये आपको इमेजिनरी बनेगा, कुछ नया लिया हुआ है एग्जाम्पल में, देखिए ध्यान से। डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस 3x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से निकलेगा। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो डी की जगह आपको पता है ऑक्सिलरी बनेगा, तो एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 3i आएगा, ठीक है। अब जब मैंने देखिए पिछले 2-3 वीडियो पीछे जो है मैंने जहां कंप्लीमेंट्री फंक्शन वाला बता रखा है उसमें बताया जो किस किस तरह के रूट आए तो उस पर क्या क्या कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। जब इमेजिनरी आता है तो मैं बता रखा हूं कि c1 cos अल्फा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका जब बनाएंगे तो ये आपका जो है ना, और e के पावर यहाँ पे जो है ये वाला आता है, e के पावर यहाँ जो है आपका 0x हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने देखिए दिखा देने आपको एक बारी के लिए ताकि आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। देखिए यहाँ मैंने बता रखा है, देखिए आपका a माइनस आई बी फॉर्म का अगर आता है द रूट ऑफ कार कॉम्प्लेक्स a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी का आता है, तो आपका जो फाइनली जो जनरल ये निकलेगा ना y बराबर e के पावर ax a कॉस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स होगा। यानी यहाँ पे i के साथ जो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई है वो तो कॉस साइन के साथ आएगा, और ये a जो है यहाँ पे e के पावर में आता है। तो यही इसलिए यहाँ पे देखिए ये a तो है ही नहीं यहाँ पे, ये आपका कहूँ तो इसे आप 0 प्लस माइनस 3i कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला 0 है तो वो 0 यहाँ ले आके रखेंगे तो e के पावर में यहाँ 0 रखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो 0 है, कुछ है ही नहीं, तो e के पावर 0x हो जाएगा। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x होगा। सब मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप देखिए मैंने थंबनेल पर नंबरिंग भी इसीलिए डाल रखा है। अगर आप सिंसियर होकर नंबरिंग फॉलो करके करेंगे तब तो पूरा आपको फील होने वाला है हर एक चीज़। कमेंट में खुद ऑटोमेटिक आपके फीडबैक आने वाले हैं कि एकदम ज़बरदस्त वाला, बट अगर आप इधर उधर देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैथ्स है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो मैंने जस्ट बताया कि आपको जो दिया गया फंक्शन है वो cos 3x लिख लीजिए, ठीक है। और cos 3x लिखने के बाद आप जो है नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए डी स्क्वायर प्लस 9, जहाँ स्क्वायर होता है मैंने कहा था उसका निगेटिव साइन लेकर के रख दीजिए। तो 3 का स्क्वायर और उसको निगेटिव कर देंगे तो -9 हो जाएगा। तो -9 प्लस 9 दोनों मिला के 0 हो जाएंगे। मैंने कहा था जब भी 0 हो तो क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 तरीका निकल के आ जाएगा। पीछे हम लोगों ने देखा है एक तरीका ना कि अगर 0 हो तो आप ऊपर x का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो मैं ऊपर x का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 2d बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद x/2 हो गया ये। अब देखिए आपको पता है एक बात, देखिए कहीं अगर 1/d लिखा है ना तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, और अगर d लिखा है ऊपर तो आपका डिफरेंशियल हो जाए। तो यहाँ पे 1/d लिखा है ना तो आप इसका इंटीग्रेशन करके भी आंसर ले आ सकते हैं। दूसरा तरीका भी अभी बता देता हूँ, देखिए तो इसका जब इंटीग्रेशन करके लाएंगे तो ये याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन इस x/2 यानी x का नहीं करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, cos 3x का खाली होता है, जो आपका ये फंक्शन है उसका खाली होता है, ठीक है। तो उस फंक्शन का cos 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 3x/3 हो जाएगा, और x/2 पहले ही से था तो 3 2 जा 6 यानी x sin 3x/6 हो जाएगा। फाइनली आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये मतलब एक और तरीका हमने कौन सा देखा है, मतलब हम लोगों ने अभी देखा था कि डी स्क्वायर कर करके सॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो इसको डी स्क्वायर भी बना सकते हैं। कैसे, आप जो x/2 है उसको बाहर करिए, डी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यही सेकंड मेथड से किया हूँ, डी का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ नीचे डी स्क्वायर होगा ऊपर डी आएगा, फिर डी स्क्वायर की जगह आपको मैंने जस्ट बताया था कि इसकी कोफिशिएंट कांस्टेंट जो है उसका ले आके स्क्वायर करके माइनस कर देते, तो 3 का स्क्वायर करके 9 हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, तो sin 3x/-9 हो जाएगा। और ये डी के जगह जो है आपका ऊपर डी होने का मतलब क्या है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये साइन ऐसे बना है, ऊपर देखिए डी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर के रूल है कि आप इसका स्क्वायर करके निगेटिव कर दीजिए, जो मैंने कर लिया। ऊपर डी होने का रूल है मतलब ऊपर वाले सारे चीज़ों का डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x का माइनस साइन 3x हो जाएगा और 3x का 3 हो जाएगा। तो x/2 माइनस ये मल्टीप्लाई में -3 साइन 3x/-9 हो जाएगा, ठीक है। फिर काटाकुटी करेंगे तो माइनस से माइन कट गया और ये 3 3 जा 9 हो गया, यानी 3 2 जा 6 माइनस
सॉरी प्लस आएगा ना, x साइन 3x/6, देखिए दोनों सेम आया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तरीका हम लोगों ने जो सीखा है डी स्क्वायर में वैल्यू रखना उससे है, और ये इसके पहले सीखा था ई के पावर एक्सपोनेंशियल वाले में कि x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से उम्मीद है एक्सप्लेन किया है, और बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से चीज़ों को पूरा लास्ट तक देखें, फिर अपना फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मोटिवेट होकर आपके लिए बेहतर काम कर सकें और बेहतर वीडियोस बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करें, और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और अच्छे से समझा सकें। तो अपना डाउट फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।